सर हमारे बीच में सबसे बड़ा क्लैश इंडियन सिनेमा का होने वाला है 15 अगस्त के दिन, जो कि पुष्पा 2 और सिंघम 3 वाला होने वाला है। तो आप किसकी साइड हैं और कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? सर हमारे हिसाब से तो पुष्पा 2 काफ़ी बेहतरीन तरीके से बाजी मारने वाली है, क्योंकि जो भी इसका पहला पार्ट निकल के सामने आया था काफ़ी बेहतरीन निकल के सामने आया था। साल 2021 की आखिरी में निकल के आई थी फिल्म और काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे 22 में राज करके गई थी। सर ये पुष्पा 2 ही जो निकल के आएगी साल 2024 में, काफ़ी बेहतरीन मूवी निकल के आने वाली है। तो आप और हम तो सबको पता है कि पुष्पा 2 आराम से इस क्लैश को जीतते हुए नजर आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सिंघम 3 ने बहुत ही ज़्यादा दमखम लगा है, जो कि 4 सुपरस्टार को एक ही फिल्म के अंदर साइन किया है और एक अर्जुन कपूर को आपके बीच में मतलब विलन का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके अंदर जो भी कॉप यूनिवर्स है, जैसे कि बागी से मेजबानी करते हुए नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, दूसरे जो कि सिम्बा बॉलीवुड के सिम्बा के किंग्स के नाम से मशहूर रणवीर सिंह, और तीसरा जो कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, और चौथे हमारे सिंघम भैया यानी कि अजय देवगन सर। तो इन चारों सुपरस्टार्स में से आपकी कौन है पहली पसंद? सर सबसे बढ़िया इसमें एक्टिंग करने की बात है कॉप यूनिवर्स में, जैसा कि आपने बताया पुलिस वालों का किरदार होता है, काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग करने, लेकिन इस सभी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। लेकिन दबंग जो था ना सर, इन सबसे हट के, और बात करें दबंग के बाद, दबंग तो इसमें है नहीं, लेकिन बात करें इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग लगी सर अपने अजय देवगन की। काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग करी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी इन्होंने सिंघम के पार्ट को रिलीज़ करी। सिंघम पहली दूसरी काफ़ी बेहतरीन निकल के सामने आई थी और इसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करके आएंगे सिंघम, मतलब कि अजय देवगन सर। जब आपने भाईजान को बीच में ला ही दिया है, वो भी दबंग के साथ, तो इंडियन कॉप यूनिवर्स के अंदर ये भले ही 4 सुपरस्टार्स ने इंडियन सिनेमास के अंदर पुलिस की एक्टिंग की होगी, तो दबंग लोगों की पहली ही पसंद है और काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों ने उसको देखा भी है। तो क्या लगता है कि भाईजान का इसके अंदर कीमिया देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? सर भाईजान का केमियो तो मेरे को जहाँ तक लगता है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाईजान का केमियो इन छोटे सुपरस्टारों के साथ उतना बेहतरीन बैठ नहीं पाएगा और काफ़ी में उनके फैंस को काफ़ी मतलब रास भी नहीं आने वाला है कि मतलब इन लोगों के साथ वो एक्टिंग करेंगे। लेकिन अगर आए तो मूवी को फिर पुष्पा 2 को साइड रखना पड़ेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से सिंघम 3 बाजी मान ले जाएगी। यानी कि अगर भाईजान की एंट्री हुई तो आप पुष्पा 2 को नेगलेक्ट कर देंगे या फिर पुष्पा 2 को देखने जाएंगे? नहीं सर, अगर भाईजान की एंट्री हो गई तो पुष्पा 2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से नेगलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। बाकी तो अगर भाईजान की एंट्री नहीं देखने को मिली फिर देखेंगे अपने पुष्पा 2 सबसे पहले। तो पुष्पा 2 की अगर जब बात चली रही है, पूरे ग्लोबली चल रही है हमारी, और आपकी क्या बात करें, मतलब अगर देखा जाए इंटरटेनमेंट के ट्रेड मार्केट में पुष्पा 2 पर तो अभी से ही ट्रेडिंग चल रही है। तो क्या लगता है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स की बात के हिसाब से पुष्पा फर्स्ट डे 200 करोड़ का कलेक्शन करके दिखा पाएगी या फिर नहीं? सर 200 करोड़ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं 100 करोड़ या फिर 150 करोड़ तो कह पाऊंगा, क्योंकि सर सिंघम 3 की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, क्योंकि अजय देवगन सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत की हुई है सिंघम 3 में, और सिंघम 3 को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन फिल्म का भी निकल के सामने जा सकता है। तकरीबन 40 से 50 करोड़ का फिल्म का इसका भी कलेक्शन निकल के सामने जा सकता है, क्योंकि सर 2 फैन बेस है और काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों का ही फैन फॉलोइंग है, काफ़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट दोनों के ही काफ़ी ज़बरदस्त रहे थे, जैसा कि सिंघम का पार्ट 1, पार्ट 2 और सिंघम का पार्ट 3 आ रहा है, और पुष्पा का पार्ट 1 ने तो आपको पता है कैसा जलवा मचाया था। तो दोनों ही फिल्मों के अंदर जो कि इनके पहले पार्ट रहे थे, किसका पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा था और किसके पार्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं? सर सबसे अच्छा पार्ट तो मुझे पुष्पा का लगा था, इसलिए मेरी पहली पसंद पुष्पा 2 देखने की है। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड सी पुष्पा 2 के लिए है सर। तो क्या लगता है कि लाल चंदन की तस्करी करते करते क्या पुष्पा पूरे थिएटर की तस्करी कर पाएगा और थिएटर में खचाखच भीड़ देखने को मिलेगी? तो क्या टिकटें इस बार ब्लैक में बिकेंगी? सर बिल्कुल बिकेंगी और काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्म का कलेक्शन जो भी जाने वाला काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और मेरे हिसाब से ये फिल्म को जवान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी ये। तो जवान मूवी का अगर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो पुष्पा 2 से तो बड़ी मूवी कोई हो ही नहीं सकती। तो पुष्पा 2 आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई थी, पुष्पा के गाने या फिर अल्लू अर्जुन का स्वैग? सर अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग मतलब जो देखने को मिली थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी। पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिंग पे ही काफ़ी अच्छे तरीके से पसंद आया था, बाकी और कुछ नहीं देखने को अच्छा मिला। तो क्लैश की अगर बात चल रही है तो उस दिन और भी बड़े बड़े क्लैश होने वाले हैं, यानी कि रजनीकांत सर भी एक मूवी लेकर के आ सकते हैं 15 अगस्त के दिन, और हर क्लैश में रजनीकांत का आना फिक्स ही रहता है जब बड़े क्लैश होते हैं। तो अगर रजनीकांत बड़े क्लैश के भीतर आ गए तो क्या साउथ में पुष्पा 2 चल पाएगी? क्योंकि अगर नॉर्थ की बात की जाए तो बॉलीवुड की फिल्में अक्सर नॉर्थ में कलेक्शन अच्छा कर ही जाती हैं, तो पुष्पा 2 को कहीं ना कहीं पटखनी देखने को मिलेगी इंडियन सिनेमा के अंदर ही या फिर बाहर देखने को मिलेगी? अगर सर पुष्पा 2 के मतलब कि लॉयल फ़ैन होंगे तो बिल्कुल जाके देखेंगे, और जहाँ तक बात करें रजनीकांत सर की तो उनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है साउथ इंडस्ट्री में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिर वही बाजी मान ले जाएंगे अगर कोई भी मूवी लेके आ गए वो। तो फिर तो ऑन एन एवरेज पुष्पा अगर सोलो रिलीज़ करी जाती है
यानी कि उसके साथ सिंघम 3 को हटा दिया जाए, यानी कि सिंघम के मेकर्स अगर डर के मारे थोड़ा सा पीछे कदम रख लेते हैं तो क्या लगता है कि फर्स्ट डे क्या ये कितना फाड़ सकती है थिएटर को? सर पहले ही दिन इस मूवी का तकरीबन फिर जा सकता है 200 से 250 करोड़ के आसपास तक का आराम से, और लाइफ टाइम कलेक्शन शायद फिर बता नहीं सकते कितना कर सकती है। तो क्या लगता है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड के भीतर में, तो जैसा कि पता होगा कि बॉलीवुड का अक्सर बॉयकॉट ही चलता है, तो क्या बॉयकॉट गैंग एक बार फिर से जिंदा होगा पठान के बाद, या फिर बॉयकॉट गैंग अब निपट ही चुका है? नहीं सर, बॉयकॉट गैंग पठान के साथ ही सिमट गया है। मतलब कि पठान मतलब अपनी 1200 करोड़ 1000 करोड़ तक का कलेक्शन करके गई थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था फिल्म का, और इन्हीं की बदौलत करके गई थी। जो इन्होंने बॉयकॉट किया था इनकी बदौलत ही काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन फिल्म का हो चुका था, और जिसने बॉयकॉट किया था सर वही जाके देख रहे थे। तो बस यही बात है कि जितना अच्छा खासा बॉयकॉट इन्होंने उस समय किया था, अब कभी भी बॉयकॉट नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉयकॉट सिर्फ पठान के साथ ही चला गया, बाकी और कहीं बॉयकॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो लाइफ टाइम कलेक्शन पुष्पा का क्या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सर अगर सोलो रिलीज़ किया जाता है तो आराम से कलेक्शन तोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि सर पहले मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है लास्ट इंप्रेशन रहता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से कलेक्शन बढ़ाने में मदद भी करता है। तो ये तो रही फर्स्ट डे कलेक्शन पुष्पा की। फर्स्ट डे कलेक्शन सिंघम 3 का आपके हिसाब से क्या जा सकता है? सर मेरे हिसाब से 40 से 50 करोड़ के आसपास तक का सिंघम 3 का कलेक्शन जा सकता है। इतने बड़े क्लैश के बाद भी क्या 40-50 करोड़ सीमित रहेगा इतने बड़ी फिल्म के लिए? क्योंकि इंडियन सिनेमा के अंदर अभी तक की जो बिना शाहरुख सलमान की इससे ज़्यादा बजट कोई भी फिल्म का नहीं रहा है, तो क्या अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जलवा बिखेर पाएंगे? सर आराम से जलवा बिखरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहाँ तक इन सबको साइड रख दिया जाए, और अक्षय कुमार और अजय देवगन ही फिल्म के लिए काफ़ी अच्छे मतलब बेहतरीन निकल के सामने आने वाले हैं। और इस साल दोनों का ही क्रेज़ काफ़ी अच्छा चल रहा है, शुरू से काफ़ी अच्छी मूवियाँ देते हुए आ रहे हैं लोग, और काफ़ी अच्छी तरीके से इनका क्रेज़ भी जो होगा काफ़ी अच्छा होगा, और जब ये लोग कंबाइन होंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से कलेक्शन बढ़ाने में मदद भी करेंगे। तो क्या आप दोनों ही फिल्मों को कभी ना कभी देखेंगे थिएटर में, या फिर सिर्फ पुष्पा 2 को देख करके ही और दूसरी फिल्मों को इधर उधर से? नहीं सर, फिल्म को तो दोनों देखेंगे, लेकिन पहले देखने जाएंगे पुष्पा 2। ओके सर, थैंक यू सर। सर साल 2024 में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली है। ईद के मौके पर भी हम सभी के बीच में क्लैश देखने को मिलने वाला है, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ का, साथ ही मैदान मूवी का। लेकिन सबसे बड़ा क्लैश बताया जा रहा है साल 2024 का अपने सिंघम 3 और पुष्पा 2 का। तो सर अगस्त के महीने में इस दोनों मूवियों को रिलीज़ किया जा रहा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोनों मूवी का क्रेज़ हम सभी के बीच में बना हुआ है, और दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से अपने 2 पार्ट या फिर 1 पार्ट निकाल चुकी है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोनों के डायरेक्टर भी काफ़ी बड़े डायरेक्टर माने जा रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि दोनों ही मूवियों में से सबसे कौन जीतते हुए नजर आने वाली है? देखो, अगर क्लैश की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर छुट्टी का दिन होने वाला है, तो देखना एकदम दोनों ही फिल्में एकदम खचाखच, जितने भी जहाँ पर भी शो अवेलेबल रहेंगे खचाखच शो भरे रहने वाले हैं। और इंडिपेंडेंस वीक जाना ही जाता है क्लैश के लिए। पिछली बार गदर 2 और एमजी 2 का हुआ था क्लैश, दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। तो ऐसे में अगर देखा है तो फर्स्ट डे पुष्पा 2 आराम से जीतते हुए नजर आएगी, सिंघम 3 के ऊपर भारी पड़ेगी। जीत तो नहीं सकती, क्योंकि कहीं कहीं देखना पुष्पा 2 का ही बॉयकॉट कर देंगे अगर पीआर एजेंसी जो रहती है उसने अगर थोड़ा बहुत भी इसमें हाथ डाला। लेकिन पुष्पा 2 से बड़ी फिल्म हिंदुस्तान को कोई दे ही नहीं सकता, और इससे बड़ी फिल्म सुपरहिट के साथ ब्लॉकबस्टर साल 2024 के अंदर कोई जा ही नहीं सकती है। ठीक है सर, तो सर शिव कुमार या फिर रोहित शेट्टी में से सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन निकल के सामने आने वाला है साल 2024 का? देखिए, इन दोनों ही जो भी डायरेक्टर्स हैं इन्होंने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है, मतलब इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब 2 डायरेक्टर, ये क्लैश मतलब 2 मूवियों का ही नहीं ना, 2 सुपरस्टार का है। ये क्लैश इतना बड़ा होने वाला है कि इसमें डायरेक्टर, सुपरस्टार, फैन बेस जो डिफरेंट होने वाले, हर कोई भिड़ता हुआ नजर आएगा। आप और मैं भी भिड़ सकते हैं अगर बॉलीवुड और साउथ की अगर जंग करी जाए तो। ऐसे में अगर कहा जाएगा तो टोटली ये जो क्लैश होने वाला है इसमें बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल एकदम डंकी और सलार वाला क्लैश है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि पिक्चर एकदम क्लियर है, दोनों ही फिल्में दिल जीत सकती है लोगों का, लेकिन बॉक्स ऑफिस की जंग कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सर जैसे कि डंकी और सलार की बात करी तो दोनों के पहले पार्ट निकल के आए थे, जिसकी पिक्चर के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन पुष्पा 2 और साथ ही अपने सिंघम के बारे में सबको हर चीज़ पता हुआ है, और साथ में ही बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर, अल्लू अर्जुन साउथ के किंग जो माने जाते हैं, इन लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोनों मूवी में एक्टिंग करी हुई है। तो सर कौन बेस्ट होगा दोनों ही मूवियों में से, आपको क्या लगता है? देखिए, फर्स्ट पार्ट अगर पुष्पा के देखा जाए तो उसमें इतना दम था कि उसने मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम को हरा दिया था अकेले दम पर, जबकि पुष्पा का पहला ही पार्ट था। फिलहाल चंदन की तस्करी करते करते पुष्पा किस तरीके से इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। तो ये पुष्पा है, यहाँ किसी के भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, ये सीधा राज करने का, ये राज करके रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंघम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पार्ट 1 पार्ट 2 में अजय देवगन की जो प्रेजेंस थी, एक वाइब थी, एकदम अलग ही फील हुई थी। और इस बार तो उसके साथ 4 सुपरस्टार्स हैं। अजय देवगन है, फिर
टाइगर श्रॉफ है, फिर हमारा अक्षय कुमार है और उसके बाद टाइगर श्रॉफ भी आ चुका है। और जो अर्जुन कपूर का लुक दिया गया है विलन वाला, वो एकदम मासी क्लासी लुक है ना कि मतलब कहा ही नहीं आ सकता कि अल्लू अर्जुन ऐसी एक्टिंग कर सकता है। बस अल्लू अर्जुन ना बिगाड़े खेल, बाकी पुष्पा तो क्या, बाकी पूरी साउथ इंडस्ट्री को भी फेल कर सकते हैं या चाहे तो। लेकिन पुष्पा भैया मेरी पहली पसंद पुष्पा रहेगी। बाकी अगर देखा जाए तो सिंघम 3 सेकंड शो देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो पुष्पा। तो सर क्या लगता है आपको कि जैसे कि इसमें इतने सारे बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले, साथ ही एक्ट्रेसों भी देखने को मिलने वाले, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण ऐसी बड़ी एक्ट्रेस इस मूवी में हम सभी को देखने को मिलेंगी सिंघम 3 में। तो सर क्या लगता है कि सिंघम 3 का जो भी बजट निकल के सामने जाएगा काफ़ी हाई फाई जाने वाला है? और साथ ही दोस्तों और जैसा कि आपने सुना होगा कि सिंघम के 2 पार्ट होने के बाद रोहित शेट्टी से एक बार पूछा गया था कि सलमान खान सर कॉप यूनिवर्स में जुड़ने के लिए आ सकते हैं, तैयार है कि नहीं। तो सर रोहित शेट्टी ने ये भी बोला था कि सलमान खान सर को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तीसरे पार्ट में क्या सलमान सर देखने को मिलेंगे? तो फिर क्या पुष्पा 2 का कुछ जलवा देखने को मिलेगा या फिर नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री पे? देखिए, ये जो हमारा मतलब वो रिलायंस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हाउस में इस फिल्मों को बनाया जा रहा है, और उसके बाद अगर देखा है रोहित शेट्टी डायरेक्टर है, तो वो पूरी बॉलीवुड की उम्मीद साल 2024 के अंदर सिर्फ इसी फिल्म से है। तो इसके अंदर आपको पता है कि एक रूमर्स निकल कर सामने आया था कि द बुल फिल्म जो कि हमारे सलमान भाई की है, उसको रिलीज किया जाना है साल 2025 के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि द बुल का जो अनाउंसमेंट होगा और जो उसका फर्स्ट लुक होने वाला है, वो इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं अटैच या फिर लिंक या फिर कहा जा सकता है इसमें इनका कीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट सलमान भाई आ रहे हैं, और सलमान भाई अगर आ गए तो भैया पुष्पा, सॉरी फॉर डैट, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स है। लेकिन अभी भी मेरी पहली पसंद पुष्पा 2 ही रहेगी जब तक सलमान भाई का कीमिया का अनाउंस नहीं किया जाता है। तो सर इसमें रश्मिका मंदाना हम सभी को पुष्पा 2 में देखने को मिलेंगी, और काफ़ी ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस भी मानी जाती हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करती है साउथ इंडस्ट्री में। तो क्या लगता है आपको कि ये इनकी बदौलत भी इस मूवी को कितनी ऊंचाइयाँ मिल सकती हैं? देखिए, रश्मिका मंदाना की अभी तक की जितनी फिल्में आई हैं उसमें इनकी प्रेजेंस तो फील हुई ही नहीं है। देखो, पुष्पा की बात की जाए जो कि फर्स्ट पार्ट था, उसमें अल्लू अर्जुन सर पूरा एकदम क्रेडिट स्टीलर था, और रहे भी क्यों ना बंदे ने एक्टिंग बहुत क्लास की थी। और उसके बाद जब हमारे बीच में एनिमल आई, इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ये 3-4 साल के बीच में इन्होंने जितनी फिल्में की थी एनिमल और पुष्पा को छोड़ करके, बाकी सब फ्लॉप फिल्में ही साबित हुई थी। अगर आपको थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस के बारे में आप निकालेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। और अगर इस दोनों ही फिल्मों की बात की जाए एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर इनको हमेशा की तरह ट्रोल ही किया गया, किसी ने तोतला कहा तो किसी ने कुछ कहा, और पुष्पा में भी कुछ ऐसा ही इनका हाल था। तो कहा जा सकता है कि रश्मिका मंदाना से तो फिल्मों को घंटा ही फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बाकी फिल्म को देखा जाए तो फिल्म आराम से कलेक्शन फर्स्ट डे तो 150-200 करोड़ आराम से कमा जाएगी। और दोनों फिल्मों की बात की जाए तो दोनों फिल्में खूब पैसा लुटाने वाली है, और इंडियन सिनेमा के अंदर सबसे बड़ा दिन वही होने वाला है जिस दिन सबसे ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ बंदे थिएटर के लिए ही खर्च करेंगे। बाकी हमारे यहाँ तो पता ही है कि हमारे यहाँ जितना लोग सट्टा खेलते हैं उतने तो एक देश की इकोनॉमी चलती है। तो जब मूवी देखने की बारी आएगी वो भी डिफरेंट फैन बेस के साथ, तो कम से कम 4-5 देश की इकोनॉमी तो एक दिन में ही खत्म होने वाली है। चलिए, थैंक यू।